हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करेंगे सॉल्व जो 2017 का एग्ज़ाम था आपका रीट का, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। उसमें हम जो मैथमेटिकल जो पोर्शन है उसको कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 91। इसमें आपको क्या दिया है, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन देन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इन परसेंटेज इज इक्वल टू। यानी कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर होगा, आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, आपने मेथड फॉलो करना है। देखो इसने क्या है, 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है। यानी कि हमें किसी भी चीज़ का इसमें कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस प्रॉपर वे से नहीं दिया, रुपीज़ में नहीं दिया है। तो पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो मैं सपोज कर लेती हूँ कि एक पेन का जो CP है वो कितना हो जाएगा, 1 रुपीज़ हो जाएगा। तो हमें कितने दिए हुए हैं, 12 पेन। तो 12 पेन का CP कितना हो गया, यहाँ से आपके पास 12 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर। तो ये हम किस में कर रहे हैं, रुपीज़ में हम राइट डाउन कर रहे हैं। तो 16 पेनों का CP कितना हो जाएगा, 16 रुपीज़ हो जाएगा। अब देखो इसमें पूछा है कि आपको बोला क्या गया है कि 12 पेनों का जो क्रय मूल्य है वो 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, यानी कि जो मेरे 16 पेन है ना, यहाँ तो ये तो उसका CP था। अगर मैं उसकी सेलिंग प्राइस की बात करूँ तो वो कितने रुपये है, 12 रुपीज़ है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, देखिए हमारे जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है दोनों किस में हमने फाइंड आउट कर लिए, रुपीज़ में फाइंड आउट कर लिए। तो 16 ये आपका हो गया CP, ठीक है। तो CP आपका ग्रेटर आ रहा है SP से। तो जब भी ये केस होगा तो कैसा केस हो जाएगा, ये लॉस का। तो लॉस कितना हुआ है आपको, 16 माइनस 12 कितना आ गया, 4 रुपीज़ का क्या हो गया है, लॉस हो गया। तो पूछा क्या गया आपसे, तो हानि या लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, लॉस परसेंट क्या होता है, जितने का लॉस हुआ है अपॉन में क्या हो जाएगा, CP इंटू में क्या हो जाएगा 100। तो लॉस कितना हुआ है, 4 रुपीज़ का, 4 अपॉन में क्या हो जाएगा CP कितना है आपका, इसमें ध्यान से देखिएगा। CP हमारा 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 4 जा 16 और यहाँ पे आ जाएगा ये 25। यानी कि कितना लॉस हुआ है, 25% का। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, 25% लॉस। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 25% प्रॉफिट में भी दिया हुआ है, 25% लॉस में भी दिया हुआ है। जब भी CP ग्रेटर होता है SP से तो क्या होता है, हमें लॉस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 में क्या दिया हुआ है, श्रीमान X के पास एक निश्चित राशि है। अब देखिए कोई श्रीमान X है, उनके पास कुछ राशि है, तो उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 रुपये है तो जमा की गई कुल राशि बराबर होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, 2 तरीके से हो सकता है। एक तो जो हमारा जो लॉन्ग हम जो नॉर्मल मेथड करते हैं तो वही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका शॉर्टकट ट्रिक के। अब देखिए जब भी आपको एग्जाम में इस तरीके से दिया हो ना, प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है, तो जब ये चीज़ दे देता है ना, इसका मतलब होता है वो आपको इनका रेशियो दे रहा है। तो अगर मैं बात करती हूँ राशि मेरी X/Y हमने लेट कर ली, तो प्रथम राशि है उसका चौथाई हिस्सा यानी कि 4/E में क्या हो जाएगा, ये 5, ठीक है। तो X/Y इक्वल टू में क्या दिया है, 4/5। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4/5, यानी कि टोटल जो वैल्यू है उसकी वैल्यू मान कितना हो जाएगा उसका, 9। यानी कि जो हमारे पास टोटल एग्जैक्ट जो हमारी तो क्या है, इसमें कुल राशि है वो कितने पार्ट में है, 9 पार्ट में है। तो हम इसमें बाय ऑप्शन सब कर सकते हैं। 9 का मतलब क्या हो जाएगा, अब ऐसा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो किससे हो, 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो, तभी तो हम इसको 4 और 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा। क्या होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, कि जब भी जो नंबर हमें गिवन है उनका अगर एडिशन या तो 9 से डिवाइड या 9 की टेबल में आता हो, ठीक है, या फिर वो 0 होता हो, क्योंकि वो अगर 0 होगा तभी वो 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर। तो चेक कर लेते हैं। पहला है 1 + 2 3, ये तो नहीं हो जाएगा। 1 + 1 2, ये भी नहीं आएगा। 1 + 1 2, 2 + 2 4 + 5 9, ये कंप्लीट हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मेथड। जब भी इस किसी क्वेश्चन आएँ तो अगर आपको रेशियो गिवन हो तो हम चेकआउट कर लेंगे वैल्यू को। अगर इन केस ये सपोज करो ये वाली वैल्यू भी 9 की इक्वल आ जाती है, तब आपको लॉन्ग मेथड अप्लाई करना होगा। तो मैं लॉन्ग मेथड भी आपको बता देती हूँ। तो हम लेट कर लेते हैं, जो हमारी राशि है वो कितनी है, X है, और जो शेष जो बाकी राशि उसने एक्सपेंड की है वो कितनी है, Y है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो पहली उसने राशि है वो क्या दे दी, उसने ब्याज पर दे दी, साधारण ब्याज पर। तो क्या लिख देंगे, X × 10 × 2/100। 10 का मतलब क्या हुआ, 10% उसने सरल ब्याज पर दिया था, और 2 का मतलब है 2 ईयर्स के लिए दिया था। क्लियर। प्लस कर देंगे जो सेकंड राशि है Y, वो उसने दी है कितने पे, 12% पे।
और मल्टीप्लाई में ये भी कितने टाइम के लिए दिया है, 2 ईयर के लिए दिया है। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 2500। तो जब आप इनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन निकल के आएगी। यहाँ से क्या आ जाएगी, 20x प्लस 24y इज इक्वल टू 25। अब ये जो हमारा है ना इक्वल टू सोल्व करेंगे तो ये 25 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारी, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो अब ये हमारी पहली इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 आ गई, और ये दूसरी इक्वेशन हमारी वहीं से बन जाएगी, ठीक है। जो हमें गिवन था x/y इज इक्वल टू कितना था, 4/5। तो ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू में आ जाएगा 4y। तो जब हम इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय जो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 93। पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% क्या है, शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर है। आपसे पूछा गया है, इस शर्करा के बारे में पूछा गया, उसकी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि जो उसमें शर्करा है वो कितनी है। कितनी है देखो, 3 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर हैज़ 40% शुगर। 40% शुगर मतलब क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगी। कितने पानी में है टोटल, 3 लीटर में, ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना निकल के आ जाता है, यहाँ पे ये आ गया आपका 2 3 ज़ा 6/5, या हम कह सकते हैं इसको 1.2 लीटर। क्लियर। तो आपसे पूछा क्या गया, देखो 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया था, अब 1 लीटर और पानी मिला दिया तो टोटल पानी कितना, सॉरी टोटल जो अमाउंट थी मिक्सचर की वो कितनी थी, 3 लीटर। 1 लीटर हमने क्या मिलाया, इसमें वाटर मिलाया, ये आपको ध्यान रखना है। हमने क्या मिलाया है, वाटर मिलाया, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी टोटल, अब 4 लीटर। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, 1 लीटर पानी मिलाने से इसकी क्वांटिटी पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, शर्करा तो उतनी की उतनी ही रहेगी ना, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमें अब जस्ट क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो नई शर्करा का हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो क्या होगी, तो शर्करा कितनी है 1.2। अब पानी की क्वांटिटी उसकी जो आपकी मिश्रण था, जो मिक्सचर था उसकी क्वांटिटी बदल चुकी है, वो कितनी हो गई है, 4 लीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। सो ये 25 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25। सो ऑप्शन आ गया 30%। सो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, जब भी इन्होंने कहा था ना कि 1 लीटर वाटर मिक्स किया है तो इसलिए इसकी जो क्वांटिटी थी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना मूव टू द क्वेश्चन नंबर 94। इन गिवन पैरेललोग्राम ABCD वैल्यूज़ ऑफ x एंड y आर इक्वल टू। तो इसमें आपको फिगर दी हुई है, देखो आपको यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा ABCD। तो इसमें आपको x और y का मान फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो इसकी जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये ध्यान रखना है। और सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी कि जो इनके एंगल होंगे ना, दिस वन, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, तो अपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो ये आ जाएंगे हमारे, ये क्या होंगे, दोनों के दोनों, इनका एडिशन क्या होगा, इक्वल टू, यानी कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि दिस वन एंड दिस वन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पहला आ जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150। सिमिलर वे से 4x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन से हमने जो हमें गिवन कंडीशन थी उससे मैं सॉल्व आउट कर लिया। एक चीज़ और है इस क्वेश्चन में जो वैसे देखा जाए तो जो हम सोल्व कर रहे हैं वो तो करेक्ट हैं, लेकिन अगर हम वैसे चेक करें कि जब भी हम किसी पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो इनका जो चारों एंगल्स का जो एडिशन होता है इक्वल टू कितना होता है, 360 होता है। लेकिन अगर ये 150 ये है, 150 ये है, तो 300 तो ये हो गया, और 75 ये है, 75 ये हो गया, 150 ये हो गया, यानी कि 450। तो ये वैसे रॉन्ग है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इक्वेशन। अब जस्ट हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को या x या y दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो वहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, देखें यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये x के जो कंपोनेंट है वो इक्वल आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल टू में 0, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस का क्या बच गया 9y, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 5 एंड 4, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, ये आ जाएगा 9 5 यानी 50, ठीक है। ये हमारा कितना था, 75 डिग्री था ना।
ये आपका 75 है, 750 नहीं है, 75 है। तो 300 में से हम क्या करेंगे, 75 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 5 इज़ 5 एंड 9 - 7 इज़ 2 एंड दिस इज़ 2, यानी कि माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे 225 बचेगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे इसको 9 से तो क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 5 ज़ा 45, 25 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री आ जाएगी। और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों में से एक में वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस वाई की जगह कितना पुट कर देंगे, 25 डिग्री इज इक्वल टू में क्या है 75 डिग्री। सो 4x इज इक्वल टू में 75 डिग्री माइनस 25 डिग्री कितना आ गया आपके पास, ये 50। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन में 4 यानी कि 12.5 डिग्री। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे हमारा कौन सा है, वाई एक्स हमारा कितना है यहाँ पे 12.5 डिग्री एंड वाई कितना है 25 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक और मेथड है, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। जब भी आपके पास एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी आए तो हम डायरेक्ट ऑप्शंस को किसी भी वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो पुट कर दूँ 2x और 5y, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 12.5 पुट करूँ और y की वैल्यू क्या कर दूँ 25 पुट कर दूँ तो ये इक्वल टू 150 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप बाय ऑप्शन ही करें, वो आपका टाइम कंज्यूम कम करता है। बाकी अगर इसका जनरल मेथड की बात करें तो दिस आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 95। Kabir buys pencil at the rate of 11 in ₹10 and he sell it at the rate of 10 in ₹11. His profit in percentage is equal to। ये देखो सेम क्वेश्चन है जिसे हमने पीछे किया था ना, बिल्कुल वैसे ही आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब इन्होंने दर बताई है, रेट बताया है, ये नहीं बताया कि एक पेन इसने इतने रुपए का ही खरीदा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम जो 11 पेंसिल्स हैं उनका CP कितना दिया हुआ है आपके पास, 10 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसको उल्टा बोलूँ कि 10 रुपये में लिए उसने 11 पेन। ठीक है, तो सिमिलर वे से 10 पेन का जो SP है वो कितना है 11 रुपीज़ है। अब मैं क्या करूँगी, दोनों की क्वांटिटी को क्या कर लूँगी, सेम कर लूँगी। क्वांटिटी सेम करने से क्या होगा, इनका CP और SP हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अगर मैं 11 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो इनका CP क्या हो जाएगा, सेम। सिमिलर वे से ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और ये किससे होगा, मल्टीप्लाई होगा 11 से। तो ये कितना हो गया 100 रुपीज़ और ये कितना हो गया 121 रुपीज़। तो अब सिंपल सी बात है, SP क्या है, वो ग्रेटर है CP से। जब SP ग्रेटर होता है CP से तो क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट यहाँ से कितने का हो गया, 121 माइनस में 100 हो जाएगा तो कितने का हो गया, ये आ गया आपका, सॉरी 11 × 10 था यहाँ पे। ठीक है, 10 है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 110। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 10 रुपीज़ का हो गया। तो हमें बताना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो 10 अपॉन में CP कितना है आपका यहाँ पे 100 है, इनटू में क्या हो जाएगा 100। तो आप आंसर कितना आ गया 10%। चेक आउट योर ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 96। इफ़ x + 5.6 + 5.7 + 4.9 इज इक्वल टू दिस देन x इज इक्वल टू। आपको बताना है कि अगर ये वैल्यू इस तरीके से आपको दी हुई हैं तो इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, तो आपको बताना है। सिंपली सॉल्व करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हो ना तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अब पहले एलसीएम लेने से पहले ये क्वेश्चन है, इसमें देखो ये आपकी जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x + 5.6 + 5.7 + 4.9। कैसे करते हैं, इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें ये ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा वो 377/126। अब ये सारी क्वांटिटी एक तरफ ले जाएंगे और x की क्वांटिटी को हम एक तरफ रख लेंगे। तो x इक्वल टू में क्या आ गया 377/126 माइनस 5/6 माइनस 5/7 एंड माइनस में ही क्या आ जाएगा 4/9। आफ्टर एलसीएम लेने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए ना तो सबसे बड़ी वैल्यू को से डिवाइड करके देख लीजिए बाकी नंबर को। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो वही उसका क्या होगा एलसीएम होगा। तो इस केस में भी ये सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड करते होंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो जब भी हम एलसीएम 126 लेंगे ना, इनको एलसीएम लेने की बजाय हम क्या करेंगे, सिंपली सभी को क्या करेंगे 126 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि इनकी डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी और बाकी हम आंसर सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ था आपका, ये आ जाएगा आपका 126 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 126 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे हमारा 6 था। ठीक है, और माइनस में यहाँ 4/9 इंटू में क्या हो जाएगा 126। अब इसको जस्ट आपने सॉर्ट आउट करना है। सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगी 126 इज इक्वल टू में सारा कुछ सोल्व करने के बाद ध्यान से कैंसिल आउट कीजिएगा इसको इस तरीके से। तो ये आ जाएगा आपका 126। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए इज़ योर करेक्ट
answer. Now move to the question number 97. So question number 97, in a given circle value of theta is equal to, या दिए गए वृत्त में थीटा का मान बराबर है। अब देखो हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब मैं सर्कल की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर जो भी हमारे पास ट्रायंगल्स बनी हुई है ना, देखिए ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या हो रही है, इन सर्कल बन रही है, यानी कि सर्कल के अंदर बन रही है एसेंट्रिक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें एक ही, यहाँ इसका बेस क्या है, एक ही है दोनों ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल ए और ट्रायंगल मैं बी अगर मान लेती हूँ, वैसे तो ट्रायंगल ए डी सी और बी डी सी है। अगर हम देखें इसका जो स्टार्टिंग है दोनों का बेस क्या है सेम है, यानी कॉमन है। तो इस केस में क्या होता है कि जितने भी ये जो एंगल्स बनेंगे ना, जितनी भी ट्रायंगल्स बनेंगी, चाहे मैं कितनी भी ट्रायंगल बना लूँ, तो इन सब का क्या, ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री का ही होगा। तो इससे हमें क्या होगा, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं पूरी फिगर ले लूँ दिस वन, ठीक है, तो हम यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है, ये DAC में ट्रायंगल ले रही हूँ, इसके इक्वल टू हो जाएगी ये हो जाएगी DBC, ये तो मैंने हमने लिख ही लिया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया 40 डिग्री, हमें दिया हुआ था। तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, DAC, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम DAC की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल DAC की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें जो एंगल है DAC, यानी कि DAC जो है प्लस ADC, यानी कि ADOC जो है प्लस DCA, यानी कि जो तीनों एंगल हैं उनका एडिशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम DAC की बात करें तो हमने अभी देखा कितना है, ये 40 डिग्री, ठीक है। और ADC की मैं बात करूँ तो हमें ऑलरेडी गिवन दिया है कितना है, 85 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, DCA में क्या दिया हुआ है, उन्होंने थीटा दिया हुआ है। तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो ये जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि हो सकता है आप सब्ट्रैक्शन में फटाफट से कहें कि आंसर 65 है, तो वो भी ऑप्शन में गिवन हुआ है, तो आपने ध्यान से सब्ट्रैक्शन करके आंसर को सोल्व करना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता, यानी कि कौन सा नहीं दर्शाता है, ये पूछा गया है। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में समानीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। ऐसा तो नहीं होता कि संकुचित हो कुछ भी क्षेत्र, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 99। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है, तो यह जो है वो गणित का समाजीकरण मूल्य को प्रदर्शित करता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 100। A device for finding out what peoples understand and can do with the purpose of adapting future teaching to need of the individuals or the class is known as। एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है। पहला योगात्मक आंकलन, सूचनात्मक आंकलन या निदानात्मक आंकलन या फिर परीक्षण। तो इसमें से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, यानी कि निदानात्मक आंकलन कहलाता है। तो इसके आगे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपको इसके बी पार्ट में मिल जाएंगी। सो आई होप आपको जो मैंने 10 क्वेश्चंस वीडियो में कवर किए वो समझ में आए होंगे। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।